मित्र संप्राप्ति पंचतंत्र में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। परिव्राजक और चूहे की कथा। दक्षिण जनपद में महिलारोप्य नाम का एक नगर है। वहाँ से कुछ ही दूर पर भगवान शिव का एक मठ था। वहाँ ताम्रचूड़ नाम का एक सन्यासी रहता था। वह नगर में भीख मांगकर अपना जीवन यापन करता था। भीख से बची चीज़ों को भिक्षा पात्र में रखकर और उसे खूंटी पर लटकाकर बाद में वह सोता था। सवेरे मजदूरों को वह अन्न जल देकर देव मंदिर में जाकर दिए जलाने, लीपने और सजाने का काम करता था। एक दिन मेरे साथियों ने उससे कहा, स्वामी, मठ में चूहों के भय से पका हुआ अन्न भिक्षा पात्र में सदा खूंटी से लटकता रहता है, जिससे हम उसे खा नहीं सकते। यह सुनते ही सदल बल मैं उसी समय वहां पहुंचा तथा कूदकर उस भिक्षा पात्र पर चढ़ गया। बहुत सी खाने की चीज़ों को अपने सेवकों में बांटकर मैंने स्वयं भी खाया। सबके तृप्त हो जाने पर हम सब घर लौट आए। इस तरह रोज मैं उसका अन्न खाता था। परिव्राजक भी भरसक उसकी रक्षा करता था, पर जैसे ही वह सोने लगता था मैं वहां जाकर अपनी जैसी कर लेता था। बाद में मुझे रोकने के लिए उसने एक दूसरी तरकीब रची और उसके लिए वह एक फटा बांस लाया। सोते हुए भी मेरे भय से वह बांस से भिक्षा पात्र टकटकाता रहता था। मैं भी बिना अन्न खाए हुए मार के डर से भागता था। इस तरह उसने साथ सारी रात मेरी लड़ाई चलती रहती थी। एक बार उसके मठ में बृहस्पतिक नामक का उसका मित्र परिव्राजक तीर्थ यात्रा के प्रसंग में अतिथि होकर आ गया। उसे देखकर ताम्रचूड़ ने उसकी अवाभगत की और अतिथि क्रिया से उसका सत्कार किया। बाद में रात को वे दोनों एक कुश की चटाई पर लेटकर धर्म कथा कहने लगे। चूहे के डर से घबराया हुआ ताम्रचूड़ फटे बांस से भिक्षा पात्र ठकठकाते हुए बृहस्पतिक की कन्या वार्ता का कोरा जवाब देता था और भिक्षा पात्र की तरफ ध्यान होने से कुछ बोलता न था। इस पर अभ्यागत ने अत्यंत क्रोधित होकर उससे कहा, ताम्रचूड़, तू मेरा सच्चा मित्र नहीं है, यह मैंने जान लिया। इसीलिए हंसी खुशी से तू मुझसे बातचीत नहीं करता। मैं इसी रात तेरा मठ छोड़कर दूसरे किसी मठ में चला जाऊंगा। कहाँ है कि आइए, पधारिए, विश्राम कीजिए, यह आसन है। क्यों बहुत दिनों बाद दिखलाई दिए? क्या समाचार है? बड़े दुर्बल हो गए हैं? कुशल से तो हैं। आपके दर्शन से मैं प्रसन्न हूँ। घर आए हुए स्नेही जनों को इस प्रकार आदर से जो आनंदित करता है, उसके घर में हमेशा बेधड़क होकर जाना चाहिए। जिस घर का मालिक आए हुए अतिथि को देखकर दिशाओं की ओर अथवा नीचे देखता है, उस घर में जो जाता है वह बिना सींग का बैल है। जहाँ आगे आकर आदर नहीं किया जाता, जहाँ मीठी मीठी बातचीत नहीं होती और गुण दोष की भी बात नहीं होती, उस महल में जाना ठीक नहीं। एक मठ पाकर ही तुझे घमंड हो गया है और तूने मित्र स्नेह छोड़ दिया है। पर क्या तू यह नहीं जानता कि इस मठ में ठहरने के बहाने तूने नरक कमाया है? कहाँ भी है? अगर नरक जाना है तो 1 बरस पुरोहित का काम कर, अथवा दूसरे उपाय का क्या काम है? कर 3 दिन मठ की चिंता। इसीलिए तू शोचनीय घमंड में आ गया है। मैं तेरे मठ को छोड़कर जाता हूँ। यह सुनकर भयभीत होकर ताम्रचूड़ ने कहा, भगवान, ऐसा मत कहिए। आपके जैसा मेरा कोई दूसरा मित्र नहीं है। आप इस संग साथ में ढिलाई का कारण सुनिए। यह दुरात्मा चूहा ऊंचे स्थान पर रखे हुए भिक्षा पात्र पर कूदकर चढ़ जाता है और भिक्षा पात्र से बचा अन्न खा जाता है। अन्न के अभाव से मठ में झाड़ू भी नहीं पड़ सकती। इसीलिए चूहे को डराने के लिए मैं बार बार भिक्षा पात्र को ठोकता हूँ और दूसरा कोई कारण नहीं है। इस बदमाश चूहे का कौतुक देखिए कि वह अपनी उछल कूद से बिल्ली और बंदर को भी पछाड़ देता है। बृहस्पतिक ने कहा, क्या तू जानता है कि उसका बिल कहाँ है? ताम्रचूड़ ने कहा, मैं ठीक ठीक नहीं जानता। उसने कहा, निश्चय ही उसका बिल खजाने के ऊपर है, इसीलिए वह धन की गर्मी से कूदता है। कहा भी है, धन की गर्मी ही प्राणियों का तेज बढ़ा देती है। फिर त्याग और कर्म के साथ उसके उपभोग का तो कहना ही क्या। और भी सांडिलिनी की माता भी बिना छठे तिल एकाएक नहीं बेचती। इसमें कोई कारण जरूर होना चाहिए। ताम्रचूड़ ने कहा, यह कैसे? वह कहने लगा, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं मित्र संप्राप्ति पंचतंत्र में किसी और कहानी के साथ।